अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदुहू फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ करती हूँ कि तमाम बहनें खैर आफ़ियत के साथ होंगी। आज इंशाल्लाह हमारा आखिरी मखरज रह गया। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे हरूफ शफ़वी। ठीक है, हरूफ शफ़वी के अंदर 4 हरूफ हैं। हरूफ शफ़वी के अंदर कितने हरूफ हैं? 4 हरूफ, वाओ, मीम, बा, फ़ा। ठीक है जी। अब सबसे पहले अरबी में देख लेते हैं इसका। अरबी में देखते हैं इसका मखरिज आम क्या है। इसका मखरिज आम है, इसका मखरिज आम अशफ़तान। इसमें 2 मखरिज खासा हैं। मखरिज आम क्या है? अशफ़तान। और इसमें 2 मखरिज खासा हैं। 2 मखरिज खासा कौन से हैं? उस 2 मखरिज खासा ये हैं। पहला तो देख लेते हैं। पहला है बा, मीम और वाओ। बा, मीम और वाओ। ठीक है, मखरिज आम क्या है? अशफ़तान। और इसमें 2 मखरिज खासा हैं। पहला मखरिज खासा के अंदर 3 हरूफ हैं, वाओ, मीम और बा। अब यहाँ से इसकी देख लेते हैं, बा की देख लेते हैं कि बा दोनों होंठों के तरी वाले हिस्से आपस में मिलेंगे तो बा की अदायगी होगी। बा का क्या है? बा का दोनों होंठों के अंदरूनी तरी वाले हिस्से जब एक दूसरे से अटैच हों, कुव्वत और सख्ती के साथ लगाएं। बा, बा यानी कुव्वत और सख्ती के साथ लगेंगे। ठीक है, बा का क्या है? मखरिज हरूफ शफ़वी। इसका आम मखरिज क्या है? अशफ़तान। इसके अंदर 2 मखरिज खासा हैं। पहले में क्या है? पहले मखरिज खासा में 3 हरूफ हैं, वाओ, बा और मीम। अब बा का क्या मखरिज है कि दोनों होंठ तरी वाले दोनों होंठ अंदरूनी तरी वाले हिस्से से अटैच होंगे। कैसे अटैच होंगे? सख्ती और कुव्वत के साथ अटैच होंगे। बा, 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 अब, अब। ठीक है, उसके बाद मीम का देख लेते हैं। मीम, मीम दोनों होंठ के खुश्क हिस्से आपस में जब मिले, जब ये ऊपर वाला होंठ नीचे वाला होंठ, दोनों होंठ कौन से हिस्से से लगेंगे? खुश्की वाले हिस्से से, खुश्की वाले हिस्से से। ठीक है, जहाँ पर हमारी लिपस्टिक नहीं लगती, यानी लिपस्टिक तो बहुत ऊपर जाकर लगती है ना, इससे मुराद ये है कि गीले हिस्से में तो लिपस्टिक नहीं ना लग सकती। गीले हिस्से से जैसे ही सूखा हिस्सा आता है, यानी खुश्की वाला हिस्सा आता है, उस हिस्से से मीम की अदायगी होगी। यानी दोनों होंठों के खुश्क हिस्से आपस में मिलेंगे, नरमी के साथ मिलाएं। मीम, मीम। ठीक है, उसके बाद वाओ, वाओ की अदायगी देख लेते हैं। वाओ दोनों होंठों को गोल करने से अदा होता है, वाओ। ठीक है, उसके बाद दूसरा मखरिज खासा देख लेते हैं। इसका दूसरा मखरिज खासा है फ़ा। दूसरा मखरिज खासा कौन सा है? फ़ा। दूसरा मखरिज खासा फ़ा। अब इसका देख लेते हैं। इसकी यानी सनाया उलिया के सिरे, सनाया उलिया यानी ऊपर वाले 2 दांतों के सिरे, ऊपर वाले 2 दांतों के सिरे। अब इधर नज़र तो नहीं आ रही, ऊपर वाले आपके जो 2 दांत हैं उसके सिरे नीचे वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से से मिले। अंदरूनी हिस्सा कौन सा होता है? गीला हिस्सा। ठीक है, अंदरूनी हिस्सा कौन सा होगा? गीला हिस्सा। उससे फ़ा की अदायगी होगी। ठीक है, सनाया उलिया के सिरे जब नीचे वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से से लगेगा तो फ़ा की अदायगी होगी। फ़ा, अफ, अफ। यानी ऊपर वाले आपके जो आपके दांत है ना, वो आपके ऊपर वाले दांत का सिरा नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से से जब लगेगा तो फ़ा की अदायगी होगी। अफ, अफ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको हरूफ शफ़वी की समझ आ गई है। ठीक है, हरूफ शफ़वी अशफ़तान इसका आम मखरिज है और इसके अंदर 2 मखरिज खासा हैं। पहले में बा, मीम, वाओ और दूसरे मखरिज खासा में फ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी क्लियर हो गया। अब ये रह गया गुन्ना। ये देख लेते हैं हम, ये क्या है। इसका मखरिज खासा है खैशूम। इसका मखरिज खासा क्या है? खैशूम यानी कि गुन्ना। ठीक है, खैशूम यानी कि गुन्ना। ना का खला,
ایک ہی مخرج خاصہ ہے، یعنی عام اور خاص ایک ہی ہے، اور یہاں سے غنہ کی صفت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا کا بانسا یہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے مخارج کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ الحمدللہ سے اللہ کے حکم سے ہمارے مخرج مکمل ہوئے، مخارج بالکل مکمل ہو گئے ہیں۔ اب اس کی میں ایک پک بھی آپ کو بھیج دوں گی، وہ شارٹس میں دیکھ لیجئے گا اس کی ایک پک، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔